नमस्कार दोस्तों। आज कोरोना एक महामारी का रूप ले चुका है। विश्व का प्रत्येक देश इसकी चपेट में है। कोरोना रंग, रूप, देश, जाति, सोशल स्टेटस किसी का भी भेदभाव नहीं करता। ऐसे समय में जरूरी है कि हम अपना मनोबल बनाए रखें, हिम्मत से काम लें, निराश ना हो, समझदारी से काम लें। हौसला रखेंगे, हिम्मत ना हारेंगे, यह दिन भी जल्दी गुजर जाएंगे। हारेगी कोरोना की कालिमा और हम सब फिर मिलेंगे, मुस्कुराएंगे और मिलके गीत गाएंगे। जी, समय ज़रूर बदलेगा, परंतु इस वक्त की आवश्यकता है कि हम, हमारे परिवार, हमारे बच्चे मेंटली फिट हों, यानी कि मानसिक रूप से स्वस्थ हों। तभी तो हम कोरोना के विरुद्ध इस जंग में जीत पाएंगे। तो इसी संदर्भ में हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं जिसका नाम है मेंटल हेल्थ। बिल्कुल, कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आजकल तो डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस भी यही मानता है कि बीमारियों का असली कारण शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है। इसीलिए बीमारियों को साइकोसोमैटिक डिसीज का नाम दिया जाता है। अगर मनुष्य की मन स्थिति ठीक हो तो बड़ी से बड़ी घातक बीमारियों में भी ठीक हो जाता है। चलिए पहले यह जान लेते हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ कौन है। हु इज मेंटली हेल्दी। इसको जांचने के दो पैरामीटर हैं। पहला, क्या कोई व्यक्ति अपनी किसी भी प्रकार की समस्या को सुलझाने में स्वयं सक्षम है। दूसरा, अगर वह स्वयं सक्षम नहीं है तो क्या वह बिना किसी झिझक या शर्माहट के किसी और से अपनी समस्या को साझा कर पाता है। सवाल यह उठता है कि यदि हम तनाव या स्ट्रेस में हैं तो करें क्या। चलिए अब हम बात करेंगे उन उपायों के बारे में जो हमें मेंटली हेल्दी रहने में, तनाव को कम करने में मदद करेंगे। सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि तनाव आखिर है क्या। इसका सीधा सा उत्तर है, जब हमारी अपेक्षाओं और हमारी योग्यताओं में तालमेल नहीं बैठता तो हमें तनाव हो जाता है। जैसे हमारी अपेक्षाएं अधिक हैं और उसे पूरा करने के लिए योग्यता नहीं है। यही असंतुलन तनाव को जन्म देता है। यदि आज के वर्तमान वैश्विक महामारी के दौर में इसे समझने का प्रयास करें तो कोरोना पे या तो हम अपनी योग्यता के अनुसार विजय पा लें या सावधानी और सतर्कता पूर्वक इससे अपना बचाव कर लें। परंतु जब इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो पाता है तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है और तनाव बढ़ता जाता है। किसी समस्या के दो ही उपाय होते हैं, फाइट और फ्लाइट। बिखर जाओ या निखर जाओ। अब यह हम पर है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। हताश होकर बैठ जाना, तनाव में, निराशा में जीना, या मजबूती से, हिम्मत से, बहादुरी से इस परेशानी का समाधान निकालना। देखिए, मेंटली हेल्दी ना होने का अर्थ है किसी समस्या को लेकर परेशान होना, और यदि उस समस्या को ढूंढने का प्रयास करें तो मेंटली स्वस्थ होने की तरफ एक बढ़ता कदम होगा। यदि हम भविष्य में हो जाने वाली किसी बीमारी को लेकर चिंतित हैं तो देखने वाली बात यह है, क्या उस बीमारी से लड़ने की पूरी तैयारी की है। क्या आपने सोचा आप उस समय क्या क्या सावधानी रखेंगे। यदि नहीं तो इसकी तैयारी रखिए। इसी से आप अपनी मानसिक स्थिति में सुधार पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कैसे हम अपने आप को मेंटली स्वस्थ रखें, अपनी निराशा को दूर रखें तथा हौसला बनाकर रखें। इसका सबसे पहला उपाय है, जब भी आप अपने आप को परेशान या हैरान महसूस करें तो किसी अपने के साथ ज़रूर शेयर करें। टॉक टॉक टॉक। यकीन मानिए, अपने मन की बात
कह देने भर से हम अपने आप को हल्का तथा बेहतर महसूस करते हैं। अपने विचारों में पॉजिटिविटी लाइए। माना कोरोना में बहुत खोया है, लेकिन अपने चारों ओर देखें किस तरह से हवा, पानी, प्रकृति साफ हो गई है। और तो और हमने सीमित संसाधनों में संतोषपूर्वक जीना भी सीख लिया है। हम अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं और अपनी हॉबीज़ को भी पूरा करने के लिए हमें समय मिल रहा है। सिंगिंग, गार्डनिंग, कुकिंग, डांसिंग और भी बहुत कुछ। तो अच्छा सोचिए और मेंटली फिट रहिए। और हाँ साथियों, हम सभी में कहीं ना कहीं एक शैतान सा बच्चा छुपा होता है, तो निकालिए उस बच्चे को बाहर और जी भर के मस्ती कीजिए। परिवार के साथ नए नए खेल खेलिए। यह हमें तनाव और उदासी से बाहर निकालकर एकदम तरोताज़ा कर देता है। आप अपने अंदर एक सुखद एहसास को महसूस कर पाते हैं। एन्जॉय द जॉय ऑफ गिविंग। जब हमें कोई गिफ्ट देता है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी हमें तब मिलती है जब हम किसी को कुछ देते हैं। देने में जो खुशी है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं, एक हाइपो और एक हाइपर। हाइपो यानी थोड़ा और हाइपर यानी ज़्यादा। थोड़ा स्ट्रेस हम सभी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ये हमें अलर्ट रखता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारी बॉडी में डोपामिन, एंडोर्फिन जैसे पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेस है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आज का काम कल पर मत डालिए। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखिए, समय पर सभी काम पूरा करें, अच्छी नींद लें, फिर देखिए तनाव कैसे छूमंतर हो जाता है। और हाँ, अपने परिवार के सदस्यों की व अपने स्टूडेंट्स की बातों को सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति उदासी व तनाव में होता है तो उसकी बातों को सुन लेने मात्र से ही वो अपने आप को काफी शांत महसूस करता है। अतः हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम अपनों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनें। Stay fit, stay healthy. Do regular exercise and meditation. It will help you reduce your stress and you will stay mentally well and fit. And last but not the least, do you know the world's best computer is our mind? हमारा माइंड जितना हेल्दी है, हम तनाव से उतना ही दूर रहेंगे। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और जानेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में और बहुत कुछ। तब तक स्टे हेल्दी एंड स्टे मेंटली फिट।